Hello student, you are most welcome in online classes of Prince Children Academy Karan sir. I am चेतन कुमार। आज फिर से आप लोगों को मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। आप लोग आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा, उसको आप लोग दबा दें ताकि रोज आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब आप लोगों को मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ा रहे हो, इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना चाहिए था। लेकिन गाइज आपको बता देता हूं कि ये मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग लेंगे कि पहले सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद में हम लोग लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे हम लोग सीरीज वाइज लेंगे और आप लोगों को मुझे आशा है 100% आप लोग समझेंगे। तो हम लोग चले एक बार हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हम लोग याद करो, दिला देता हूं आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान बताई थी आप लोगों को कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके अलावा जो डेली यूज वाले हैं सार्वभौमिक सत्य वगैरह, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसकी फॉर्मूला की बात करता हूं कि सिंपल का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव की बात करता हूं तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने बता दिया था और आप लोगों को याद होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, और इसके अलावा एक पहचान और होती है आ, ई, ए। ये इसी टेंस में दो पहचान आ गई, एक तो होती है ता था, ती थी, ते थे, और एक होती है आ, ई, ए। तो गाइस आपको मैं बता देता हूं इस टेंस में इस पहचान के अलावा आप लोग एक पहचान और मैं बता देता हूं, इसमें जितने भी काम होंगे वो टोटल होंगे भूतकाल में। जितने भूतकाल का मतलब होता है गुजरा हुआ समय, मतलब पहले गुजर गया होगा। इस काम में जो भी काम होगा, खाता था, पीता था, नहाता था, धोता था, ऐसे काम मतलब पहले हो चुके होंगे सारे काम का, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, भूतकाल में होगा। ये इसकी पहचान है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूले होंगे इसके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान से देखना स्टूडेंट, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड, और डिड के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गाइस आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंपल में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज लेते हैं और यहां पे नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, जहां जहां डिड का यूज होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बात करते हैं उसके बाद में इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले ले आते हैं, तो डिड यहां पे सबसे पहले आएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक बात बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, जितने भी आप लोग स्टोरीज वगैरह होती है वो टोटल आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में बनानी होती है। तो गाइज इसकी जितनी भी पहचान वगैरह होती है और प्लस फॉर्मूले अच्छी तरह से आप लोग याद कर ले। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके एक हिंदी का सेंटेंस लिया है, उस हिंदी के सेंटेंस को हम लोग एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए, सेंटेंस है हमारे पास में हिंदी का, एक राजा रहता था। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले पहचान देखिए ता था। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता था। तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ता था। और दूसरी मैंने आपको पहचान बताई थी कि भूतकाल में मतलब पहले काम हो गया होगा। तो इसमें काम बताइए, जो इसमें जो रहना है वो कब था? वो पहले था। कब था? आज नहीं है, वो
पहले था, है ना। तो पहले रहा था मतलब ये राजा कब रहता था कि पहले रहता था, तो एक राजा रहता था। इस सेंटेंस से हमारे को ये फील हो रहा है कि ये राजा कब रहता था, ये पहले रहता था। अब हम लोग इसको आइए सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को पहचान लिया कि कौन से टेंस का होगा, क्योंकि इसके अंदर था आ रहा है और था क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इतना करने के बाद में हम लोग सोचेंगे कि इसके अंदर ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है। तो आप लोगों को मैंने पहचान बताई थी कि जिस वाक्य में नहीं आ जाए वो नेगेटिव होगा, क्या क्यों कब आता है वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंपल बात कह रहा है कि एक राजा रहता था, तो इसका मतलब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक नंबर पे सब्जेक्ट। गाइस एक नंबर पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पे होगा ए किंग। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि एक को हम लोग वन भी बोलते हैं, तो वन भी लगा सकते हो, तो यहां पे मैं ओनली लगाऊंगा ए किंग, ए किंग, AKING, ए किंग। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पे वर्ब क्या आएगी बताइए मेरे को, रहता था। तो रहता की मीनिंग क्या होगी, लिव, LIVE, लिव, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, LIVED। तो सेंटेंस हमारे पास में इंग्लिश में बन गया, ए किंग लिव्ड, ए किंग लिव्ड। अब हम लोग बनाते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा ए किंग। क्या होगा, ए किंग। ए किंग के बाद में सब्जेक्ट आ गया, और ऐसा इसके बाद में डिड, और डिड का यूज करते हैं, यहां पे डिड लगाते हैं, डिड ऐड कर दिया। डिड के बाद में नेगेटिव का सेंटेंस है, तो नेगेटिव बनाना है हम लोगों को, नॉट ऐड करेंगे। तो क्या बन गया, ए किंग डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव्ड, लिव आएगी, रहने की क्या हो जाएगी, लिव, LIVE। तो एक हमारे पास में सेंटेंस बन गया, ए किंग डिड नॉट लिव। ये नेगेटिव का बन चुका है, ए किंग डिड नॉट लिव। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेशन करते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनेगा सबसे पहले डिड, तो डिड लगा दीजिए यहां पे, डिड। बात नेक्स्ट बता रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट क्या आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पे क्या है, ए किंग। सब्जेक्ट क्या है, ए किंग, ए किंग, ए किंग, डिड ए किंग। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब यहां पे क्या है, लिव, लिव, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बन गया, डिड ए किंग लिव, डिड ए किंग लिव। ओके, अब हम लोग इसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में हम लोग लेते हैं, यहां हमारे पास में दूसरी पहचान थी AEA। तो इसका एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा। क्या है हमारे पास में, हिंदी का सेंटेंस है, मैंने शेर देखा। तो यहां पे कौन से टेंस का है, लास्ट में क्या आ रहा है, आ, देखा, क्या आ रहा है उच्चारण, आ। तो आ कौन सी टेंस की पहचान है, पास्ट इंडेफिनेट के। कौन से की है, पास्ट इंडेफिनेट की। तो इसको बनाते हैं, मैंने की क्या हो जाएगी, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और सिंपल का है, तो सिंपल का वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे देखा, और देखने की मीनिंग होती है क्या, सी, और सी की सेकंड फॉर्म सॉ, क्या हो जाएगी, सॉ, SAW। तो आई सॉ, क्या देखा, लॉइन, क्या देखा, लॉइन। यहां पे ए लॉइन भी लगा सकते हैं, तो आप लोग लाइन भी लगा सकते हैं, LION। तो क्या बन गया, आई सॉ लॉइन। ओके, इस तरह से हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में बन जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे आई, उसके बाद में डिड, डिड के बाद में थर्ड नंबर पे नोट, और यहां पे देखा की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यहां पे कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, सी। कौन सी होगी,
सी, तो क्या बन गया? आई डिड नॉट सी, क्या? लाइन, LION, लाइन। क्या बन गया? लाइन, LION, लाइन। अब ये हमारे पास में नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव डिड पहले ले लीजिए, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इधर देख, मैंने कुछ वर्क दिया आप लोगों को, और वर्क मैंने ये दिया है, इसको आप लोगों को घर बैठे बैठे इसको बनाना है। इस वीडियो को देखने के बाद में बनाना है और बना करके चेक करिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए, पहला सेंटेंस दिया मैंने पूछा, हिंदी का सेंटेंस दिया मैंने पूछा। दूसरा दिया मैंने हम सोते थे, सब भूतकाल के हैं। मैं जयपुर में रहता था, कब रहता था ये पता नहीं है, मैं जयपुर में रहता था। तुमने खबर सुनी, वह राम के साथ जयपुर गया था, तो आप साथ की जगह पे विद लगा देना। नेक्स्ट, राधा खाना बनाती थी, राधा क्या करती थी? खाना बनाती थी। वह रोता था। मैं गाइज आप लोगों को बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फॉर्मूला प्लस आपको पहचान अच्छी तरह से लर्न हो जानी चाहिए। आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और स्टोरीज वगैरह जो हमारे 6 to 12 तक या 10 तक जो आती है, उसको कैसे बनाते हैं। आप लोगों को स्कूलों में सभी जगह पे ये बोला जाता है कि ये स्टोरी लर्न करना, ये वाली लर्न करना, ये वाली लर्न। तो कितनी स्टोरी लर्न करेंगे गाइज? आपको पता है 1 2 3 4 10 12 कितनी लर्न करेंगे? तो मैं इस टेंस को अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो आप लोग फराटेदार बिना रुके आप लोग ट्रांसलेशन करके बड़ी बड़ी स्टोरीज बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितने भी टेंसेज होंगे उनकी फॉर्मूले और पहचान और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।